अब ये बताइए, भगवान है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देता? आपके भेष है, भेष भेष है, किस किस के भेष? भेष के ऊपर उदाहरण से सबके हैं। जिस प्रकार आप भैंस का क्या निकालते, दूध निकालते, दूध से दही बनाते, दही से मंथन करते, मंथन करने के बाद क्या निकलता है, घी निकलता है। अब ये बताइए, तुमने जब दूध निकाला, दूध में डायरेक्ट घी दिखा? बोलो, दिखा? नहीं दिखा। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि मेरे नारायण, मेरे ठाकुर, मेरे बालाजी, मेरे राम कण में बसे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। जैसे कि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है? आपको सर्दी लगती है, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। गर्मी में हवा चलती है, हवा बाहर लगती है और गर्मी को हमें क्या है, हवा महसूस होती है। इसी प्रकार क्या है, वह परमात्मा हमारा हर कण कण में वह काम करता है, वो महसूस होकर हमारे पास खड़ा रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। प्यार से राधे। इसी प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार नद्दा भक्ति, अब वहां भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर समाने लगी। जहां जहां भक्त भगवान का भजन करते हैं, वहां भक्ति का वास रहता है। अब हर जगह भगवान कई भजन होता है, क्योंकि एक केवट भी है। आप कहे तो सुनाए कि खोदत खोदत चूहा मर गए। कौन मर गए? बोलो, शर्म मत करो। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। सरपंगा का मतलब सांप ने। घर किसने बनाया? किसने बनाया? घर बनाया बेचारे चूहा ने, और मौज कर ली डायरेक्ट सर्प राजा। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। सही बात है। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भूरंगा। क्या? सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भूरंगा ने। वो फूल के वृक्ष लगाते हैं, दवाई छिड़कते हैं, लेकिन भूरा रस आकर ले जाता। जोड़त जोड़त साऊ मर गए। हमारे पुराण तुम्हें सबसे ज्यादा होता है। जोड़त जोड़त साऊ मर गए, और मौज करी खरचंगा ने। किसने करी? बोलो, खरचंगा मतलब खर्चा कर। और रोते रोते दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। अब ये बताइए क्या करना है इनमें से? क्या कहती हमारी भागवत कि खोदत खोदत चूहा मर गए। अरे चूहा ने घर बनाया, आप बंगला बनाओ, पैसा जोड़ो, धन जोड़ो, वहां मौज करेगा बेटा। आपको पता नहीं कि आपको सुख दे या नहीं दे, कौन करेगा? आपका बेटा ही मौज करेगा। आपको अंत समय में देखो, जब ले जाया जाता है, हमारी भागवत भी कहती है कि भागवत प्रारंभ कहाँ से होती है? सत्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हृदय। सत्य क्या है? क्योंकि जहां रहे वहां परमात्मा के लिए और हमारे लिए सत्य का वाचन। मौज करने वाला मौज करेगा। अगर आपने जीवन में सब कुछ करो, लेकिन परमात्मा का भजन करना कभी मत भूलो। इसी प्रकार एक तुंगध्वज गंगा नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम था आत्मादेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधलीबाई। क्या नाम था? आत्मा। वहां नगर में जाते थे भ्रमण करने। अब उनके पास सब कुछ था, तब भी क्या थे, वह भ्रमण का कर्तव्य होता था कि तुम्हारे पास धन हो या गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य से रास्ता नहीं भटकना चाहिए। वह भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। परमात्मा ने उनको सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने के साथ साथ क्या नहीं दिया उनको? क्या नहीं दिया? पुत्र की प्राप्ति, संतान नहीं दी। अब भाई आत्मा देव जी, एक दिन क्या हुआ है, आत्मा देव जी भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अब जैसे आत्मा देव जी जब भिक्षा मांगने जा रहे थे, तब क्या हुआ, आत्मा देव जी भिक्षा के लिए निकले तो एक जगह, एक नगर, एक गांव में भीड़ लग रही थी। तब आत्मा देव जी को देखा
कि ये आत्मादेव जी से वहां भीड़ में कहने लगे कि देखो आत्मादेव जी कितने बड़े पंडित जी हैं और धन भी है, पैसा भी है, तब भी भिक्षा मांगते हैं। तब दूसरे भक्त ने कह दिया कि ये भिक्षा मांगते, धन मांगते, इतना पैसा जोड़ते, इनके क्या काम आएगा, संतान तो ही नहीं। क्या कह दिया, क्या काम आएगा, संतान तो ही नहीं, किसको खिलाएंगे। देखो आपस में जब बर्तन धोते हैं तो एक के ऊपर एक पटकेंगे तो आवाज आएगी। जब अगर पांच मैया अगर आप मिलकर बैठ जाओ तो अगर आपने एक की चर्चा निकाल दी तो तुम्हारे पास से अलग अलग चर्चा निकलने लग जाएगी, पंचायत अलग अलग आने लग जाएगी। जैसे अगर हमारे दादाजी कोई बात करने लग जाए तो इन दादाजी ने इनकी बात बोल दी और उनने उनकी बात बोल दी तो ऐसे बात निकलेगी। तो वहां क्या करा, अब एक ने तो कह दिया कि ये पैसे क्या करेंगे, धन को क्या करेंगे, तो दूसरे ने कह दिया ना तो इनके संतान है। तब आत्मादेव जी वहां से सुनकर चले गए। तो दूसरे ने कह दिया कि इनके संतान नहीं, ये तो हमने मान लिया, लेकिन संतान के साथ साथ इन्होंने जिन गाय को पाल रखा है उनकी भी वह गाय की भी कोई संतान नहीं। अब इसी प्रकार कहते कहते वहां सभा में जब आत्मादेव जी की चर्चा करने लगी और जैसे ही चर्चा चल रही थी तब क्या हुआ, अब आत्मादेव जी भिक्षा मांगकर उसी रास्ते से गुजरते हुए आए और आने लगे, कहने लगे। तब क्या हुए, अब जो आत्मादेव जी के बारे में बोल रहे थे, जो कह रहे थे, उनने क्या करा, स्वयं आत्मादेव जी गुरु जी को रोक लिया और रोककर कहने लगे महाराज आप ये बताइए कि ना तो आपके संतान हैं, ना आपके पुत्र हैं, ना पुत्री है, और ना आपके देखो इतना धन है, तुम जिस वृक्ष को लगाते हो उसमें फल नहीं लगते हैं, तुम जिस गाय को पालते हो उस गाय के वो गाय बालक को बच्चा नहीं देती है। तब क्या हुई, इस प्रकार वह आत्मादेव जी को कहने लगे। अब आत्मादेव जी ने कुछ देर तो सुना, तो सुनने के बाद क्या हुआ, अब कहने लगे आत्मादेव जी इतना सुनकर आए कि मेरे संतान नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि संतान के साथ साथ मैंने जिस गाय को पाल रखा उसके भी कोई सी संतान नहीं, जिसमें वृक्ष को लगाता हूँ वहां वृक्ष में फल नहीं आते। आत्मादेव जी इतना सोचने लगे। अब घर पर आए और जैसे घर पर आने लगे और आते गए, आकर क्या हुए, अब इतने उदास हो गए, क्योंकि कहने का मतलब ये है अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो उदास तो हो जाओगे, क्रोध तो आपको भी आएगा। अब आत्मादेव जी जैसे ही घर आए और घर आकर उनकी पत्नी ने पूछा आज महाराज ना तो आप पानी पी रहे हो और आप ना मुझसे आते ही बोले हो और ना आते ही तुमने मुझसे बोला कि चाय बना लो, आज आते ही तुम कुछ नहीं बोले और उदास नजर आ रहे हैं। अब उनकी पत्नी से कुछ नहीं करा, वही आत्मादेव जी के मन में क्या बन गई, टेंशन। क्या बन गई, टेंशन। अगर कोई कुछ बोल देता है तो चिंता सबको होने लगी। सही बात है, चिंता होने लगी। तो वही चिंता आत्मादेव जी को होने लगी। कहने लगे कि आत्मादेव जी सोचने लगे ये सही बात है कि मेरे बेटा नहीं, ये तो सत्य है, लेकिन मैंने जिस गाय को रख रखा उससे भी कोई बालक नहीं, जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ उसमें फल नहीं लगते हैं। जब कहने लगे और कहते कहते आत्मादेव जी ने क्या करा, उसी समय शाम के समय लगभग में घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ने के बाद कहाँ चल दिए, मरने के लिए चल दिए। अब मरने के लिए जैसे जाने लगे और जाते गए जा रहे थे, तब एक जंगल में आत्मादेव जी पहुंचे। वहां पर सरोवर भरा रही थी, सरोवर मतलब नदी भरा रही थी और नदी जैसी घेरी थी। अब आत्मादेव जी ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूं। ना तो दुनिया वाले मुझे ताने मारेंगे, ना दुनिया वाले कहेंगे कि मेरे बेटा नहीं, ये नहीं, मुझे इन लोगों से छुटकारा मिल जाए। आत्मादेव जी वहां नदी में कूदने लगे, सरोवर में कूदने लगे। तब उधर से एक संत आ रहे थे और संत ने देखा कि ये कठोर जंगल में, घोर जंगल में
ये नदी के किनारे ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं। संत जी की नजरें पड़ी और संत जी ने देखा तो वहां आत्मादेव जी कूदने ही वाले थे। तब संत जी ने क्या पकड़ लिया, संत जी ने आत्मादेव जी का हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? प्यार से बोलो राधे, जोर से बोलो। आनंद नहीं आया। हमारी पीछे वाली मैया ने बोली, अब गुण बहुत किए दयालु मैंने, अभी गुण बहुत किए। अब गुण बहुत करे तो अब यहाँ पे तो भगवान का नाम ले लो। दादाजी भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हमारे दादाजी को अब वहां संत जी समझाने लगे और वहां संत जी जब समझाने लगे, कहने लगे, कहते गए आत्मा देव जी को कुछ भी समझ नहीं। अब संत जी ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें महाराज अगर मैंने इनको नहीं बचाया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। संत जी कह रहे हैं। अब वहां आत्मादेव जी फिर कूदने के लिए तैयार हुए तो संत जी ने फिर हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मरोगे तो क्या हो जाएगा? तो कहा कि मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं जीवित रहूंगा तो मेरे संतान होना अनिवार्य है, नहीं तो मेरा मरना ही अच्छा है। आत्मा देव जी कहते गए। अब कूदने वाले थे आत्मा देव जी, फिर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर समझाने लगे। ना समझे तब क्या हुआ, जंगल में भापर जंगल में फल लग रहे थे, एक फल तोड़ा और फल को तोड़कर वही फल को हाथ में लिया संत ने और संत जी ने और मंत्र से अपने मंत्रों से क्रिएट करते हुए कहा कि तुम ऐसा करो आत्मा देव जी, ये फल ले लो और ये फल ले जाकर क्या करना, तुम अपनी पत्नी को खिला देना। क्या कहा? इस बात को विशेष ध्यान रखना अगर कथा को समझना। आत्मा देव जी से संत ने क्या कहा कि इस फल को तुम ले जाकर खिला देना। अब वह फल, अब आत्मा देव जी ने पूछा कि महाराज इस फल से क्या होगा? कहा कि तुमको क्या चाहिए, संतान? हाँ।